मैं हाजिरा हूँ, मेरी उम्र 27 बरस है, कद 5 फुट 2 इंच और मैं अपनी खूबसूरती पर काफ़ी नाज करती हूँ। मेरा चेहरा फूलों की मानिंद दिलकश है, आंखें शरारत से भरी हुई, गाल भरे भरे और होंठ रसीले हैं। यह किस्सा इस वक्त का है जब मैं तकरीबन 16 साल की थी और मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर थे। मैं ना तो कोई बहुत कमज़ोर तालिबा थी और ना ही कोई गैर मामूली ज़हीन, मगर इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरे मामों का बेटा आदिल BA मुकम्मल कर चुका था और हमारे घर से कुछ ही फासले पर रहता था। मैंने उम्मी से कहा कि वो आदिल से बात करें कि वो अपने फारिग वक्त में मुझे पढ़ाया करे। इस तरह ना तो मुझे ट्यूशन के लिए दूर जाना पड़ेगा, ना आमदोरफ्त की परेशानी होगी और ना ही वक्त ज़ाय होगा। उम्मी ने इसी दिन आदिल से बात की और मुझे बताया कि आदिल शाम 7 से 9 बजे तक पढ़ाने आएगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और किताबें लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। तकरीबन 6:30 बजे आदिल हमारे घर आए। आदिल की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी। वो खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के लगभग, जिस्म मजबूत, रंग सांवला और कलीन शेव, चेहरा दिलकश था। रस्मी सलाम दुआ के बाद आदिल ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, अच्छा हाजिरा, तो तैयार है पढ़ाई के लिए? मैंने सर हिलाकर हामी भरी। उन्होंने मेरी किताब उठाई और पूछा, बताओ कौन सा मजमून तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है? मैंने बताया कि रियाजी और अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ। मैं कुछ जेजेकर बात कर रही थी और सिमट कर बैठी थी। आदिल ने किताब मेज़ पर रखी, मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम इसी तरह घबराती रहोगी तो जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हारे ज़हन में नहीं बैठेगा। जेजेकर छोड़ो, हम दोस्तों की तरह पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने खुद को कुछ ढीला किया और कहा, जी ठीक है। इस दिन ज्यादा पढ़ाई तो ना हुई, मगर आदिल ने अपनी बातों और लतीफ़ों से मेरी जेजेकर दूर कर दी। मैं अब काफ़ी आराम से थी और उनके लतीफ़ों का जवाब भी लतीफ़ों से देने लगी। मेरा चंचल पिन जाग उठा था। आदिल ने कुछ रियाजी की मश्क कराई और अंग्रेजी से शुरू करने का कहकर घर जाने लगे। उम्मी ने उन्हें चाय के लिए रोका। चाय पीने और कुछ गुपशप के बाद आदिल ने अगली शाम 7 बजे आने का वदा किया और चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक यही मामूल रहा। आदिल वक्त के बहुत पाबंद थे, वक्त पर आते और वक्त पर अपना काम खत्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत वैसे ही दिलकश थी और उनका पढ़ाने का अंदाज भी कमाल का था। यही वजह थी कि मैं उनकी शागिर्द बन चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ भी हो गई थी। एक दिन आदिल मुझे रियाजी की मश्क करवा रहे थे कि उम्मी चाय ले आएं। उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और कहा कि पहले चाय पी लो। ये कहकर वो वापस बावर्ची खाने चली गईं। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली आदिल को देने के लिए उठाई, मगर पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी चाय आदिल पर गिर गई। उनकी कमीज और पतलून भीग गए। मैं घबरा गई, दौड़कर तौलिया लाई और बार बार मुआफ़ी मांगते हुए उनकी कमीज को खुश्क करने लगी। मैंने पूछा, चाय से तो नहीं जला? आदिल ने हंसते हुए कहा, चाय से तो नहीं जला, मगर तुम ज़रूर जला डालोगी। मैं उनकी बात ना समझी और तौलिए से उनकी कमीज खुश्क करती रही। आदिल ने मुझे रोका, मेरे कंधों से पकड़कर खड़ा किया और कहा, बस करो हाजिरा, सब ठीक है, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। जब आदिल ने मुझे इस तरह तसल्ली दी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, अरे पागल, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर तो चाय नहीं गिराई। उनकी तसल्ली से मेरा हौसला बढ़ा। मैंने आंसू पूंछकर कहा, जानती हो ये हादसा था, मगर हादसात भी तो किसी न किसी गलती का नतीजा होते हैं। आदिल ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, हाजिरा, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम रोज़ाना ऐसे हादसात करो। वो हंस रहे थे और मैं उनकी हंसी देखकर मुस्करा दी। आदिल ने कहा, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हादसा हुआ। ये कहकर उन्होंने मुझे अपनी बाहों से आज़ाद किया। मैंने किताब खोलनी चाही तो उन्होंने कहा, आज का काम खत्म, कल देखते हैं। मैं इस हाल में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा सकता। उनके इस हाल उससे क्या मुराद थी, मुझे समझ न आया। इस रात जब मैं बिस्तर पर थी तो वो वाकया बार बार ज़हन में घूमता रहा। ये सब इस वक्त तो बेमानी लगा, मगर अब सोचने में अच्छा लग रहा था। पता नहीं कब नींद आ गई और मैं ख्वाबों की दुनिया में खो गई। इस रात मैंने आदिल को ख्वाबों में बारहा देखा। कभी हम किसी दरिया के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क में, कभी पहाड़ों और समंदर की लहरों के साथ खेल रहे होते। सुबह जब उठी तो हर ख्वाब ज़हन में नक्श था। मैं इस दुनिया से निकलना ही नहीं चाहती थी। अगली शाम जब आदिल आए, मैं अभी नहा कर निकली थी।
मेरे बाल गीले थे और पानी टपक रहा था। आदिल की बार बार उछती नज़रें मैंने नोटिस की। मैं तो आदिल को ख्वाबों में बसा चुकी थी, मगर लगता था कि उनके दिल में भी कुछ चल रहा है। इस दौरान मुझे अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि ये प्यार है या नहीं, मगर आदिल के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जब आदिल मुझे रियाजी का एक सवाल समझा रहे थे, मैं उनके बहुत करीब हो गई। ये कोई इरादा नहीं था, बस इत्तेफाकना हुआ। रात 9 बजे जब वो जाने लगे तो करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहा, हाजिरा तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा, मगर वो दौड़ हिट चुके थे। उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। अगली शाम हमने अभी पढ़ाई शुरू की थी कि बिजली चली गई। मैं मोमबत्ती लाने उठी तो आदिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें मोतियों की माला तो नहीं पड़नी, बैठ कर बातें करते हैं, बिजली आ जाएगी। और मैं वहीं बैठ गई। आदिल ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे अजीब लग रहा था, मगर उनकी मोहब्बत मुझ पर हावी थी। उनकी शख्सियत ने जादू सा कर दिया था। अंधेरे में हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते थे। उनका हाथ मेरे हाथ पर अच्छा लग रहा था, मगर कोई अंदरूनी खौफ मुझे रोक रहा था। अगर आदिल की जगह कोई और होता तो मैं इसका मुंह नोच लेती, मगर आदिल के लिए तो मैं पहले ही हार चुकी थी। फिर भी जो हो रहा था वो मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उनका हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने उठी। जैसे ही कदम बढ़ाया मैं लड़खड़ा गई। आदिल ने फौरन हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया। मैं बहुत घबरा गई थी। दौड़कर टॉयलेट गई और मुंह पर ठंडा पानी मारा तो कुछ सुकून मिला। जब वापस आई तो बिजली आ चुकी थी, मगर आदिल वहां नहीं थे। उम्मी ने बताया कि आदिल सर दर्द की शिकायत करते हुए घर चले गए। मैंने किताबें समेटें और अपने कमरे में चली गई। सारी रात आदिल के ख्याल में डूबी रही। सुबह उठी तो सारा दिन उन्हीं की याद में गुजरा। शाम का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि देखूं आदिल आज कैसा बर्ताव करते हैं, मगर वो 8 बजे तक नहीं आए। मैंने उम्मी से कहा, खैर हो जादिल आज क्यों नहीं आए? उम्मी ने कहा, शायद कोई काम पड़ गया हो। मैंने कहा, नहीं उम्मी, कल वो कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं, शायद अभी तक ठीक ना हुए हो। उम्मी ने मामू को फ़ोन किया तो पता चला कि आदिल को कल से तेज़ बुखार है। ये सुनकर मुझे सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाकर उनका बुखार खुद पर ले लूं। अगली सुबह उम्मी को साथ लेकर मामू के घर गई। आदिल बुखार की वजह से बिस्तर पर थे। कुछ रस्मी बातचीत के बाद मैं वहीं बैठ गई। उम्मी और खाला अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। आदिल ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर आंखें बंद कर ले। हम खामोश बैठे थे क्योंकि उम्मी और खाला की मौजूदगी में बात नहीं कर सकते थे। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी है, मगर वो नहीं जा सकती क्योंकि आदिल बीमार है और खालू भी छठी नहीं ले सके। उम्मी ने कहा, तुम्हारी सहेली तो इसी शहर में रहती है, टैक्सी लेकर 2-3 घंटों में वापस आ जाओ। उम्मी ने मौका देखकर कहा, खाला अब जरूर जाएं, हम आदिल की ख्यालदारी कर लेंगे। बिलाखिर उम्मी और खाला शादी में जाने पर राजी हो गईं। उनके जाने के बाद मैं और आदिल घर में अकेले थे। 15 मिनट तक कोई बात ना हुई। आदिल आंखें बंद किए लेटे रहे। मैं सोच रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। खामोशी ने माहौल को अजीब कर दिया था। अचानक आदिल ने मेरी तरफ करवट ली, आंखें खोली और कहा, हाजिरा तुमने मुझे जला डाला। तुम समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूं, मगर ये आग तुम्हारी मोहब्बत की है। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर जिमी थीं। उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर रखा। उनका माथा वाकई अंगारों की तरह गर्म था। आदिल और मेरे मुंह से बस इतना निकला। वो दीवानों की तरह मेरा हाथ अपने चेहरे पर फेर रहे थे, जैसे इससे सुकून पा रहे हो। मुझे भी सुकून मिल रहा था। मोहब्बत तो मुझे भी हो चुकी थी।